नमस्कार। आज हम भारत के अन्नदाता यानी हमारे किसानों के संघर्ष की उस लंबी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने आधुनिक भारत पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। ये सिर्फ एक आंदोलन की कहानी नहीं, बल्कि अधिकारों और पहचान से जुड़े एक लंबे सफर की दास्तां है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह हैं जो भारत के अन्नदाता को बार-बार सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर देती हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं ब्रिटिश राज के दौर से, क्योंकि इस संघर्ष की जुड़ें असल में वहीं से जुड़ी हैं। देखिए, आज़ादी से पहले किसानों की लड़ाई सीधी-सादी थी। एक तरफ जमींदारी प्रथा का बोझ, दूसरी तरफ सूदखोर महाजनों का शोषण और ऊपर से अंग्रेजों का लगाया हुआ भारी भरकम लगान। इसी शोषण के खिलाफ चंपारण और खेड़ा जैसे बड़े सत्याग्रह हुए, जिन्होंने पहली बार किसान के मुद्दों को पूरे देश के सामने रखा। कह सकते हैं कि यही वो नींव थी जिस पर भविष्य के आंदोलनों की इमारत खड़ी हुई। फिर 1947 में देश आजाद हुआ। संघर्ष तो तब भी जारी रहा, लेकिन अब लड़ाई का चेहरा और किसानों की मांगें दोनों ही बदलने वाली थी। आज़ादी के बाद के शुरुआती कुछ दशकों में आंदोलनों का मेन फोकस था भूमि सुधार, मतलब जमीन का हक। तेलंगाना में तो इसके लिए हथियार तक उठाए गए और नक्सलबाड़ी का विद्रोह भी जमींदारों के ही खिलाफ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिपको जैसा अहिंसक आंदोलन भी हुआ, जिसने ये दिखाया कि किसान की लड़ाई सिर्फ खेत और जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि जल, जंगल जैसे कुदरती संसाधनों से भी जुड़ी हुई है। और फिर आता है 1980 का दशक। ये वो दौर था जिसने किसान आंदोलनों की दिशा ही बदल कर रख दी। अब लड़ाई जमींदारों और भूमि सुधार जैसे मुद्दों से हटकर बाजार और सरकार की आर्थिक नीतियों पर आ गई थी। ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट था। अब किसानों की लड़ाई सीधे सीधे बाजार की ताकतों से थी। तो अब मांगे क्या थी? सबसे बड़ी मांग थी अपनी उपज के लिए सही दाम की, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम एमएसपी कहते हैं। इसके साथ ही कर्ज माफी की मांग, बिजली और पानी के बिलों में रियायत और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के बढ़ते दखल का विरोध, ये सब आंदोलन के जरूरी हिस्से बन गए। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे ताज़ा और शायद सबसे बड़े अध्याय पर, साल 2020-21 का किसान आंदोलन, जिसने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये आंदोलन हर लिहाज से अभूतपूर्व था। जितना बड़ा इसका आकार था, जितने लंबे समय तक ये चला और जैसा इसका असर हुआ, वैसा आधुनिक भारत के इतिहास में शायद ही पहले कभी देखा गया हो। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा आंदोलन आखिर हुआ क्यों? इसकी वजह थे केंद्र सरकार के लाए हुए ये 3 नए कृषि कानून। किसानों को लगा कि ये कानून उनकी रोजी रोटी और उनके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो किसानों की असल चिंताएं क्या थीं? उन्हें सबसे बड़ा डर था कि इन कानूनों की वजह से एमएसपी की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और उनकी खेती पर बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा। यहां तक कि उन्हें अपनी जमीनें छिन जाने का भी खतरा महसूस हो रहा था। इस आंदोलन का चेहरा बने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान। उन्होंने दिल्ली की सीमाओं को, सिंघू, टिकरी, गाजीपुर को महीनों तक अपना घर बना लिया और इतने लंबे समय तक उनका धरना एकदम शांतिपूर्ण और संगठित रहा, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि लगभग 1 साल के लगातार और अटूट संघर्ष के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। नवंबर 2021 में वो तीनों कानून रद्द कर दिए गए। इसे किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखा गया। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखने के बाद चलिए अब थोड़ा रुककर उन मूल मुद्दों को समझते हैं जो इन सभी आंदोलनों के केंद्र में हमेशा से रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसानों की लड़ाई सिर्फ एक मुद्दे की नहीं है, ये बहुआयामी है। एक तरफ एमएसपी और कर्जमाफी जैसे आर्थिक मुद्दे हैं, तो दूसरी तरफ जमीन का अधिकार और राजनीति में अपनी आवाज जैसे सामाजिक और राजनीतिक सवाल भी हैं। और अब तो सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय मुद्दे और सरकारी नीतियों की खामियां भी इस संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें भारत के किसान समुदाय की असली ताकत और उसके महत्व का एहसास कराती है। हमें ये याद रखना होगा कि ये आंदोलन सिर्फ फसल के दाम या पैसों के लिए नहीं है,
ये लड़ाई है सामाजिक न्याय की, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को बुलंद करने की और एक अन्नदाता के तौर पर अपनी पहचान और अपने सम्मान को बनाए रखने की। और 2020 के आंदोलन ने इस बात को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है। जिस तरह से वक्त बदल रहा है, नई नई तकनीक आ रही हैं और जलवायु परिवर्तन की चुनौती हमारे सामने खड़ी है, ऐसे में भारत के अन्नदाता का ये सदियों पुराना संघर्ष आने वाले कल में क्या नया रूप लेगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।